महाराष्ट्र में सरकार के अंदर खाने थोड़ी खींचतान की खबरें आ रही हैं। वर्तमान सीएम देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कई फैसलों को पलट रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े फैसलों को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में महायुति के अंदर खाने शिवसेना और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, ये सवाल सबके मन में है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जी हाँ, शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये दावा किया गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र के अनुसार एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की और सीएम पद पर दावा पेश किया। हालांकि अमित शाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से कहा कि वे भाजपा में मर्ज हो जाए तभी उनका सीएम पद पर क्लेम भी बनेगा। सामना में कहा गया है, आज महाराष्ट्र में नागरिकता पाने के लिए मराठी अस्मिता से बेईमानी करने वालों की फौज खड़ी हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के समय विश्वासघात किए गए। आज भी बेईमान लोग इन्हीं कारणों से दिल्ली में मुजरा करते हैं। उद्धव ठाकरे से लड़ाई शुरू करते समय एकनाथ शिंदे के अंदर का मराठा जाग उठा था। आत्मसम्मान के लिए ये कदम उठाया, ऐसा ढोल पीटा गया। उस मराठा को आज दिल्ली के शाह के चरणों में झुकते हुए देखा जा सकता है। सामना में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई वो भी लिखी गई हैं। दावा किया गया है कि 22 फरवरी को सुबह तड़के पुणे के कोरेगांव स्थित वेस्टर्न होटल में मुलाकात हुई, जिसमें अमित शाह ने पूछा कि क्या शिंदे जी सुबह 4 बज रहे हैं, इतना क्या अर्जेंट है। इस पर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आपको सब मालूम है क्या हो रहा है। अमित शाह पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुझे और मेरे लोगों को खुलेआम शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में शाह कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, मैं देवेंद्र से बात करता हूं। वहीं शिंदे इस पर कहते हैं कि हम आपके भरोसे आपके साथ आए थे, आपका वादा था कि चुनाव के बाद भी मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। इस पर अमित शाह कहते हैं कि हमारे 125 लोग चुनकर आए, आप ये दावा कैसे कर सकते हैं। इस पर शिंदे कहते हैं कि चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था। वहीं इस जवाब पर अमित शाह कहते हैं कि नहीं, चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर हुआ था, आपको क्या चाहिए बोलो, मैं कोशिश करूंगा। इस पर शिंदे तपाक से कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि देखो भाई, वो ठीक नहीं है, अभी नहीं हो सकता, सीएम हमारी पार्टी का ही रहेगा। इस पर शिंदे कहते हैं कि मैं क्या करूं। अमित शाह कहते हैं कि आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ, सीएम पद के लिए आपका क्लेम तब बनेगा, बाहर का आदमी महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा, हम आपका सम्मान करते हैं। इस पर शिंदे कहते हैं कि फिर हमारी पार्टी का क्या। अमित शाह कहते हैं कि वो हम पर छोड़ दो, ये पार्टी हमने ही बनाई है, आप चिंता मत करो। सामना में संजय राउत लिखते हैं कि महाराष्ट्र इस समय एक ऐसे दौर का गवाह बन रहा है जिसमें इतिहास खुद को दोहराता है। मराठों के बीच संघर्ष और बेघर होने की स्थिति देखकर व्यथित होकर शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में अपना शरीर त्याग दिया। हम उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। 19 फरवरी को शिवनेरी में शिवराय की जयंती मनाई गई, वहां पर ये कपल भी नजर आया। मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे के बीच कड़वाहट शिवनेरी किले पर देखने को मिली और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन सब का लुत्फ उठाते रहे। कोई जानकारी है, ये सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें हैं कि कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है।